ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन यह वह पथ है जो हर व्यक्ति को अपने सत्य से, अपने आत्मा से और अंततः भगवान से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में पूर्ण रूप से विलीन होता है, तो उसकी चेतना और अस्तित्व एक नए रूप में विकसित होते हैं। भक्ति में विलीन होना केवल शब्दों या बाहरी क्रियाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपनी सीमाओं को पार करके ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है, क्योंकि यह केवल अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है। विलीन होने का अर्थ है उस परम सत्ता में समाहित होना, जहां व्यक्तिगतता और अहंकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति का अस्तित्व पूरी तरह से ईश्वर के साथ एक हो जाता है और वह इस संसार की सभी व्यर्थताओं से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग हमें इस अद्वितीय एकता की ओर ले जाता है, जहां हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस मिलन की प्रक्रिया में हम अपने भीतर के उस छिपे हुए प्रेम को जागृत करते हैं जो हमारे अंदर सदा से विद्यमान होता है। यह प्रेम ही हमें भगवान के साथ हमारे संबंध को समझने और उसे अनुभव करने का माध्यम बनता है। जब हम भक्ति में विलीन होते हैं, तो हम अपने हर कृत्य, अपने हर विचार और अपने हर शब्द को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से होता है। यह हमारी मानसिकता, हमारी इच्छाओं और हमारी भावनाओं का पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण है। हमारे दिल से कोई भी संकोच, कोई भी भय, कोई भी शंका दूर हो जाती है और हम केवल प्रेम और विश्वास के साथ भगवान को स्वीकार करते हैं। इस अवस्था में हम स्वयं को भगवान के प्रेम के एक अंश के रूप में देखते हैं और हमारे हर कार्य में वही दिव्य प्रेरणा होती है। भक्ति में विलीन होने के इस यात्रा में समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होती। जब हम भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम कहीं भी हैं, हम हमेशा भगवान के साथ हैं। यह एहसास हमें संपूर्णता का अनुभव कराता है। भक्ति में विलीन होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी पहचान को खो देते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी वास्तविक पहचान को पहचानते हैं। हम उस दिव्य अस्तित्व से जुड़ते हैं जो हमें सर्वदा सच्चा और अडिग रूप में प्रेम करता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू में समाहित हो जाती है। पहले यह हम पर बाहरी रूप में प्रभाव डालती है, लेकिन समय के साथ साथ यह हमारे भीतर एक गहरी शांति और संतुलन का कारण बनती है। हमारे विचार शांत होते हैं, हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, भगवान का प्रेम। इस प्रेम के कारण हमें किसी और चीज की चाह नहीं होती। यह प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। भक्ति में विलीन होने के इस अनुभव को समझने के लिए हमें खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार करना पड़ता है। हमें अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं और अपनी मानसिकता में बदलाव लाने होते हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया में हमें अपने अहंकार को नष्ट करना होता है और अपनी आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करना होता है। जब हम इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझते हैं और इसे अपनाते हैं, तभी हम भक्ति में विलीन होने के सर्वोत्तम मार्ग पर चलने में सक्षम होते हैं। भक्ति का यह अनुभव हमें हर पल में भगवान की उपस्थिति का एहसास कराता है। जैसे ही हम भगवान के साथ अपने संबंध को महसूस करते हैं, हमारी जीवन यात्रा आसान और सुखमयी हो जाती है। हम जो भी करते हैं वह ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम के रूप में होता है। यह हमें किसी भी संघर्ष या संकट के समय में भी शांति प्रदान करता है, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं। जब हम भक्ति में विलीन होते हैं, तो हम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानते हैं। हमें यह समझ में आता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो भगवान का अंश है।
हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझें और उस दिव्य प्रेम का अनुभव करें। यही वास्तविक संतोष और शांति है। भक्ति के इस अद्भुत मार्ग में जब हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना, हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें भगवान की ओर खींचने का एक माध्यम है। यह अनुभव जितना गहरा होता जाता है, उतना ही हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदलता है। पहले जो संसार हमें असलियत लगती थी, अब वह एक भ्रम की तरह प्रतीत होने लगता है। हमें यह एहसास होता है कि इस संसार के रंगमंच पर हमारी भूमिका केवल एक छोटे से कड़ी के रूप में है। असल में हमारा अस्तित्व भगवान के हाथों में बंधा हुआ है, और जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब हमारी भक्ति और भी सशक्त होती है। भक्ति में विलीन होने का अर्थ यह नहीं है कि हम इस दुनिया से भाग जाएं या खुद को उससे दूर कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम दुनिया में रहते हुए भी अपनी दृष्टि और उद्देश्य को भगवान में स्थिर कर लें। जैसे एक नाव समुद्र की लहरों के बीच बहे बिना अपने मार्ग पर चलती है, वैसे ही एक भक्त संसार के संघर्षों और चुनौतियों के बीच रहते हुए भी भगवान की ओर बढ़ता जाता है। यह विश्वास और प्रेम ही उसे इस यात्रा में दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग पर चलते जाते हैं, हमारी चेतना के स्तर में बदलाव आने लगता है। हमें भगवान की उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगती है। यह अनुभव न केवल पूजा के समय होता है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हमें यह प्रेम और शांति महसूस होने लगती है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि वह भी भगवान का रूप है। जब हम किसी को देखते हैं, तो हमें यह दिखाई देता है कि भगवान उनके भीतर भी विराजमान है। इस जागरूकता के साथ हमारा हर कदम, हर शब्द और हर क्रिया भगवान के साथ जुड़ी हुई महसूस होती है, और यही है भक्ति का असली रूप। भगवान के साथ हर पल का संगम, हर अनुभव में उनका एहसास। भक्ति में विलीन होने का सबसे गहरा रूप तब सामने आता है जब हम अपने हर कर्म को भगवान के प्रति अर्पित कर देते हैं। पहले जो हम किसी उद्देश्य या अपने निजी लाभ के लिए करते थे, अब वह सब भगवान के लिए होता है। जब हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, तब हम हर काम में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह न केवल पूजा और प्रार्थना तक सीमित रहता है, बल्कि हमारे आचरण, हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे कार्यों में भी यह सच्चाई परिलक्षित होती है। एक भक्त के लिए हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, भगवान की सेवा का एक रूप बन जाता है। इसी प्रकार भक्ति का मार्ग हमारे जीवन को सशक्त और स्पष्ट करता है। जब हम भक्ति में विलीन होते हैं, तो हम अपने भीतर के भय, संकोच और असुरक्षाओं को छोड़ देते हैं। अब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ निर्भर रहते हैं। हमें यह विश्वास होता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, वह सब भगवान की इच्छा और मार्गदर्शन से हो रहा है। चाहे हमें सुख मिले या दुख, हम हर परिस्थिति में भगवान का आभार प्रकट करते हैं। यही वह अवस्था है जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को हर सांस, हर क्षण में महसूस करते हैं। यह प्रेम केवल हमारे भीतर के अनुभवों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह बाहरी दुनिया में भी फैलता है, और हम अपने आसपास के हर व्यक्ति में भगवान की उपस्थिति का एहसास करने लगते हैं। जब हम भक्ति में विलीन हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा को उस परम प्रेम का अनुभव होता है जो कभी किसी अन्य रूप में नहीं मिल सकता। यह प्रेम हमें पूर्ण करता है, हमें संतुष्ट करता है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पहचान कराता है। हम अब बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल भगवान के प्रेम में ही है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे हम अनुभव करते हैं, और वही अनुभव हमें जीवन के हर संघर्ष और मुश्किल में भगवान के साथ हमारे संबंध को और भी गहरा बनाता है। भक्ति के इस मार्ग में हम केवल भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करते, बल्कि हम अपने पूरे जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। जब हम हर कार्य को भगवान के नाम में करते हैं, तब हम अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं
और अपनी आत्मा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यही वह अवस्था है जब हम भक्ति में पूरी तरह विलीन हो जाते हैं और हमारे भीतर की आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें यह एहसास होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है उस दिव्य कार्य का जो भगवान द्वारा हमारे माध्यम से हो रहा है। हम जो भी कार्य करते हैं वह अब हमारे स्वार्थ के लिए नहीं होता, बल्कि वह भगवान की इच्छाओं के अनुसार होता है। हम अब अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं और यह हमारे जीवन का नया दृष्टिकोण बन जाता है। हमें यह समझ में आता है कि भक्ति का असली रूप केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण में नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कार्य, हर विचार और हर भावना में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने में है। भक्ति में विलीन होने की इस प्रक्रिया में हमें अपने भीतर के तमाम भय और संकोच को छोड़ देना होता है। यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है जहां हमें अपने अहंकार को नष्ट करना होता है और अपनी पहचान को पूरी तरह से भगवान में विलीन कर देना होता है। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलते जाते हैं। अब हम किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं रहते, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं और वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे। यह भक्ति का सबसे सशक्त रूप है, जब हम अपने भीतर पूरी तरह से भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हैं और अपने जीवन के हर कार्य को उनकी इच्छा के अनुरूप ढालते हैं। यह भक्ति का गहरा और दिव्य अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को और भी गहरा बनाएं। भक्ति में विलीन होने का अर्थ केवल भगवान के साथ आत्मीयता का अनुभव करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर समय, हर जगह और हर परिस्थिति में भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। यह स्थिति हमें हर कदम पर शांति, संतुलन और दिव्यता का एहसास कराती है। जैसे जैसे हम इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई या दुख अब हमें विचलित नहीं करता। हम जानते हैं कि हर कठिनाई हमें भगवान के साथ और भी निकट लाने का एक अवसर है। जब भक्ति में विलीन होने के इस गहरे अनुभव को हम समझते हैं, तब हम यह महसूस करते हैं कि असल में यह जीवन एक दिव्य खेल है, जिसमें हम भगवान के साथ भागीदार हैं। हमारी भूमिका सिर्फ एक साधक की है और हमें यह समझ में आता है कि हमारी जिम्मेदारी केवल भगवान के प्रेम और उनकी इच्छाओं के प्रति अपने समर्पण को बढ़ाना है। इस रास्ते पर हमें कभी भी किसी वस्तु या व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें केवल भगवान के साथ अपने संबंध को सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ निभाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है और हम कोई भी काम बिना किसी मानसिक उलझन के कर पाते हैं। भक्ति में विलीन होने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जब हम भगवान के साथ एकाकार होते हैं, तब हमारी आत्मा की पवित्रता और दिव्यता का अनुभव होने लगता है। यह स्थिति हमें पूरी तरह से शांति और संतोष से भर देती है। अब हमारे भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, कोई भय नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं वह भगवान के लिए होता है और भगवान की इच्छा से होता है। भक्ति में विलीन होने से यह एहसास होता है कि जीवन का हर पहलू, हर कार्य, हर अनुभव भगवान के द्वारा दिए गए उपहार के रूप में आता है और हमें उसे स्वीकार करते हुए उनकी कृपा का आभार व्यक्त करना होता है। इस प्रक्रिया में हमें अपनी पुरानी आदतों और मानसिकताओं को छोड़ना होता है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में रहते हैं, तो हम अपने भीतर के सारे विकारों, अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं और अपनी दुर्बलताओं को दूर कर पाते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। अब हम जानने लगते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा हैं जो भगवान के अंश के रूप में इस धरती पर आई है। यही एहसास हमारे जीवन को नया अर्थ और दिशा देता है। हमारे भीतर जो आंतरिक शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है,
वह हमें दुनिया की किसी भी चुनौती या कठिनाई के बावजूद स्थिर और सशक्त रखती है। जब हमारी आत्मा पूरी तरह से भगवान के प्रेम में समाहित हो जाती है, तब हम जान पाते हैं कि यह संसार और इसके सुख संसार केवल भ्रम है। असल में हमारे लिए सबसे बड़ा सुख वह है जो हमें भगवान के संगम में मिलता है। यह सुख न केवल बाहरी रूप में होता है, बल्कि यह हमारे भीतर की आत्मा से निकलकर हमें शांति, संतुलन और दिव्यता प्रदान करता है। भक्ति में विलीन होने का यह अनुभव हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। हमें यह समझ में आता है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर घटना हमारे जीवन में भगवान की एक रूप है, जो हमें सच्चे प्रेम और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन कर रही है। यह एहसास हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है और हम खुद को भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से अभिभूत महसूस करते हैं। जब हम इस अनुभव को महसूस करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि भक्ति केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे गहरा और पवित्र उद्देश्य है। भक्ति के मार्ग पर चलने का अनुभव निरंतर गहरे से गहरे होता जाता है, और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन के भीतर से हर विकार, हर अवरोध और हर बाधा नष्ट होती जाती है। भक्ति में विलीन होने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, तब हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से महसूस करना होता है, और इस अनुभव के बाद जीवन का हर पहलू बदल जाता है। हमारी आंखें अब केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दिव्यता को भी देख पाती हैं। जब हम भक्ति में विलीन होते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमारी वास्तविक पहचान न तो इस शरीर से है, न हमारे नाम या प्रतिष्ठा से। हमारी असली पहचान तो उस परमात्मा के साथ एकात्मता में छुपी हुई है। हम उस दिव्य स्रोत का हिस्सा हैं, जो सब कुछ सृजित करता है और सब कुछ संचालित करता है। जब हमें यह आभास होता है, तब हम अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने लगते हैं। अब हम यह नहीं मानते कि हम अकेले हैं, बल्कि हम यह जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। हम उसी के अंश हैं, और वह हर पल हमारे भीतर और हमारे आस पास विराजमान है। भक्ति में विलीन होने का दूसरा गहरा रूप तब सामने आता है, जब हमें यह समझ में आता है कि भक्ति केवल उपासना और पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति का वास्तविक रूप तो हमारे जीवन के हर कार्य, हर विचार, हर भावना में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से जीने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे कार्यों में दिव्यता का अनुभव होने लगता है। अब हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह कोई साधारण सा कार्य हो, हमें यह महसूस होता है कि वह भगवान की सेवा के रूप में हो रहा है। इस प्रकार हम हर क्षण में भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, और हमारे जीवन में एक अनोखी शांति और संतोष का अनुभव होता है। भक्ति में विलीन होने का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि असल में हम इस संसार में किसी उद्देश्य के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ अपने परम सृष्टिकर्ता के साथ एकात्मता की स्थिति में पहुँचने के लिए हैं। जब हम भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तब हम केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को नहीं छोड़ते, बल्कि हम अपने पूरे अस्तित्व को भगवान के प्रति अर्पित कर देते हैं। यह समर्पण न केवल हमारे कर्मों में दिखाई देता है, बल्कि यह हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारी भावनाओं में भी झलकता है। हम अब हर कार्य में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और उन्हें हर एक कदम पर आभार व्यक्त करते हैं। यह भक्ति की वह अवस्था है जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि हम केवल भगवान के प्रेम में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि भगवान के साथ हमारे संबंध का कोई औचित्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वभाव से निराकार, अनंत और अपरिमेय है। जब हम इस सत्य को अनुभव करते हैं, तो हमें कोई भी भौतिक वस्तु अब आकर्षित नहीं करती। हमारा मन केवल भगवान की उपस्थिति में संतुष्ट रहता है। हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं और केवल भगवान को अपना सबसे प्रिय साथी मानते हैं।
भक्ति में विलीन होने के इस गहरे अनुभव के बाद हमें यह महसूस होता है कि हम वास्तव में जीवन में किसे खोज रहे थे। अब हम भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि हमें यह समझ में आ जाता है कि सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति और उनके प्रेम में ही है। यही कारण है कि जब हम भक्ति में विलीन होते हैं तो हम अपने भीतर शांति, संतोष और दिव्यता का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में हम जानते हैं कि भगवान ने हमें जितनी भी चीजें दी हैं वह सभी उनकी कृपा से ही हैं। अब हम भगवान के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित होते हैं और हमारा जीवन हर पल उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण रहता है। भक्ति में विलीन होने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपनी आत्मा की गहरी समझ प्रदान करता है। हम अब केवल शरीर और मन के स्तर पर नहीं सोचते, बल्कि हम अपनी आत्मा के गहरे अनुभव को महसूस करने लगते हैं। यही अनुभव हमें भगवान के साथ एकाकार होने की ओर प्रेरित करता है। जब हम भक्ति में पूरी तरह से विलीन होते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि हमारा जीवन केवल भगवान के चरणों में समर्पण और सेवा का एक साधन है। हम अपने कर्मों को भगवान की इच्छा के अनुसार ढालते हैं और हमारे जीवन के हर पल को दिव्य सेवा का रूप मानते हैं। जब हम भक्ति में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण एक नई दिशा में बदल जाता है। अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होता, बल्कि हम भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त करने के लिए जीवन का हर क्षण समर्पण के रूप में जीते हैं। हमें यह समझ में आ जाता है कि हम इस संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, और इस रास्ते पर चलने के लिए हमें हर कदम पर अपने भीतर के अहंकार को त्यागना होता है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जहां हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, और वह समर्पण हर कार्य, हर विचार और हर भावना में झलकता है। भक्ति का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब हम अपने भीतर के हर डर, संकोच और शंका को त्यागकर भगवान के साथ हर पल जुड़ने लगते हैं। यह जुड़ाव अब कोई शाब्दिक कर्म नहीं होता, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा बन जाता है। हम अब भगवान के साथ हर सांस में, हर कदम में और हर विचार में जुड़े रहते हैं। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंताओं या दुहक का अनुभव नहीं होता। हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और वह हमें हर स्थिति में मार्गदर्शन देंगे। यही विश्वास हमारी मानसिक स्थिति को शांतिपूर्ण और स्थिर बनाए रखता है। भक्ति में विलीन होने के इस गहरे अनुभव से हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे जीवन का हर अनुभव, हर परिस्थिति भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। यह समझ हमें अपने जीवन को स्वीकार करने की शक्ति देती है। हम अब किसी भी घटना या स्थिति को अपने स्वार्थ या डर से नहीं देखते, बल्कि उसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रत्येक संघर्ष को सहन करने की शक्ति देता है और हमें यह एहसास कराता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे लिए भगवान की एक योजना का हिस्सा है। इस प्रकार भक्ति में विलीन होने से हमें आंतरिक शक्ति और धैर्य मिलता है, जिससे हम हर कठिनाई का सामना शांति से कर पाते हैं। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तब हम अपने जीवन के हर पहलू को उनके प्रति कृतज्ञता और प्रेम के रूप में देखते हैं। हम अपने कर्तव्यों को भगवान के सेवा के रूप में निभाते हैं और यह हमें संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। अब हमारे लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं रहता। हम जिस भी कार्य को करते हैं उसमें भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं और उसे उनके प्रेम में समर्पित कर देते हैं। यही वह स्थिति है जहां हम हर कार्य को दिव्य पूजा के रूप में देख सकते हैं। भक्ति में विलीन होने की प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारा व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। हम अब किसी भी स्थिति में स्वयं को अलग थलग या अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें यह पता होता है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। इस विश्वास और समर्पण के कारण हमारे जीवन में एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव होने लगता है। हम अब खुद को किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने देते। हम जानते हैं कि असल में
बाहरी दुनिया केवल एक भ्रम है और हमारी असली पहचान भगवान में समाहित है। भक्ति का सबसे उच्चतम रूप तब सामने आता है जब हम भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं और हमारे भीतर उनका आभास हर समय बना रहता है। इस अवस्था में हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। हम दोनों एक हो जाते हैं और यही स्थिति हमें वास्तविक मुक्ति और दिव्यता का अनुभव कराती है। जब हम भक्ति में पूरी तरह से विलीन होते हैं तो हम न केवल अपने आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं बल्कि हम भगवान के साथ एकात्मकता का अनुभव भी करते हैं। यह अनुभव न केवल हमें शांति और संतोष प्रदान करता है बल्कि यह हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी समझाता है। यह समर्पण, यह विलीनता और यह दिव्य प्रेम ही वह मार्ग है जो हमें भगवान के साथ एकाकार होने की दिशा में ले जाता है। भक्ति में विलीन होकर हम न केवल अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं बल्कि हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का अनुभव करते हैं जो हमें हर स्थिति में भगवान के साथ जुड़े रहने की शक्ति देती है। यही वह स्थिति है जहां हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन केवल एक साधना है, एक यात्रा है जो हमें भगवान के साथ पूर्ण रूप से एक होने की ओर ले जाती है। यही असली भक्ति है जब हम अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं और पूरी तरह से उनकी इच्छाओं के अनुसार जीने लगते हैं। भक्ति का मार्ग कभी सरल नहीं होता, लेकिन यह हमें वह शांति और संतोष प्रदान करता है जिसकी हम सभी तलाश करते हैं। यही वह अंतर वस्तु है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देती है और हमें अपने परम लक्ष्य के करीब ले जाती है।